Class ninth, subject chemistry, and hope students you are all well at your home, and may God bless you all. Today our topic is aqueous and non-aqueous solution. इससे पहले हमने जो बच्चों पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देती हूँ. इससे पहले हमने पढ़ा था solution, characteristics of solution, miscible, types of solution, that's miscible, immiscible and partially miscible solution. आज हमने पढ़ना है aqueous and non-aqueous solution. aqueous and non-aqueous solution. aqueous solution क्या होता है? aqueous solution is that solution in which the solvent is water. Solvent is water and in which the solute dissolved in a water. हम क्या बोलते हैं? एक्वेसिव सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं जिनमें जो सोल्यूट होता है किस में डिज़ोल्व होता है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जैसे एज यू नो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी लार्ज क्वांटिटी होती है. सॉल्यूशन में जिसकी लार्ज क्वांटिटी होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी कम क्वांटिटी होती है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिसको कैपेबिलिटी होती है टू डिज़ोल्व द सोल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. सो जो एक्वेसिव सॉल्यूशन है ये क्या है? जिसमें सॉल्वेंट क्या है? इन विच सॉल्वेंट इज़ अ वाटर. जैसे साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना. इनमें जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे हम साल्ट सॉल्यूशन बनाए, चाहे हम लेमन की सॉल्यूशन बनाए, चाहे हम शुगर सॉल्यूशन बनाए, तो ये जो जितने भी सॉल्यूट्स हैं किस में डिज़ोल्व होते हैं? वाटर में. सो वाटर इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट. अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? इन विच द सॉल्वेंट इज़ अदर देन द वाटर. इसमें के जो सॉल्वेंट होते हैं पानी ना होकर बाकी चीज़ें होती हैं, यानी कि इसमें जो सोल्यूट होता है वो वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता है लेकिन अदर एजेंट्स में डिज़ोल्व होता है, इन विच द सॉल्वेंट इज़ अदर देन द वाटर. यानी कि वाटर नहीं है, वो अदर एजेंट्स है. जैसे अल्कोहल, बेंजीन एक्स्ट्रा. अल्कोहल में जब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होता है? अल्कोहल या बेंजीन, और बहुत सारे रिएजेंट्स हैं. अब जो एक्वेसिव सॉल्यूशन की बात हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पहले ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं? ये सॉल्यूशंस क्या होती हैं? ये क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्वेंट इन विच दे हैव कैपेबिलिटी टू डिज़ोल्व द सोल्यूट. इनमें कौन से सॉल्वेंट में कितनी कैपेबिलिटी है ताकि वो सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके. फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड सोल्यूशन सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको. सोल्यूशन दैट डिज़ोल्व एज मच एज सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग. सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उनको बोलते हैं जिनमें जो सॉल्वेंट है उसमें उतनी कैपेबिलिटी होती है, वो जितना डिज़ोल्व कर सकता है उतना वो सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, उतना वो जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व करता है. फॉर एग्जांपल हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि इसमें उतना ही घुलेगा जितना सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी होगी डिज़ोल्व करने की. हम पहले इसको शुगर डालेंगे, पानी ले लेते हैं, पानी में हम शुगर डालते हैं, तब तक हम डालते रहेंगे जब तक कि वो पूरा डिज़ोल्व ना, जब तक वो डिज़ोल्व करती रहेगी. दैट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सोल्यूशन इन विच द मोर ऑफ सोल्यूट्स कैनॉट डिज़ोल्व विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर. अब देखो तब तक वो क्या थी? सैचुरेटेड थी जब तक वो डिज़ोल्व करती रही. जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम उसमें शुगर डालते हैं लेकिन शुगर डिज़ोल्व होने के बावजूद वो नीचे शुगर है वो नीचे सेटल्ड हो रही है, दैट्स कॉल्ड एज ए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. जब तक वो डिज़ोल्व करती रही तब तक हम उसको बोलेंगे दैट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन. जब तक उसके सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी थी डिज़ोल्व करने की, दैट्स कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड. एक पॉइंट ऐसा आया कि अब उसकी सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी नहीं है डिज़ोल्व करने की, तो हम उसको बोलेंगे इट्स ए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इज ग्रेटर दैन द सॉल्युबिलिटी. इसमें क्या है? अपनी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा सोल्यूट को सॉल्वेंट डिज़ोल्व करता है, हम उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड. कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जैसे अब हम लेते हैं अगर शुगर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? पानी में हम शुगर डालते हैं, जब तक उसकी कैपेबिलिटी थी डिज़ोल्व करने की वो हो गया सैचुरेटेड. अब जबकि नीचे जो शुगर है वो सेटल होना शुरू हो गया, यानी कि अब उसमें उसके सॉल्वेंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है डिज़ोल्व करने की, तो वो क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड एज ए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. जब तक अब जो तीसरा स्टेज ऐसा आया, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है
वो डिज़ोल्व कर रहा है, जो सॉल्वेंट है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहा है बाय किस, बाय राइजिंग द टेम्परेचर। जब हम उसको थोड़ा सा राइज करेंगे टेम्परेचर को, उसको हीट देंगे, जो ये है वो फिर डिज़ोल्व हो जाएगा, जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट गेट्स डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या है, ये क्या होती है, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें वर्सेस सॉल्युबिलिटी, इट्स ए अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि वो वाले सोल्यूट जो डिज़ोल्व होते हैं इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि अगर सॉल्वेंट में कितनी कैपेबिलिटी है डिज़ोल्व करने की सोल्यूट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, हम उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। हम क्या बोलते हैं, इसमें है सपोज दिस इज़ अ वाटर, इसमें जो सोल्यूट है दैट इज़ द, हम बोलेंगे इसमें जो सोल्यूट है दैट्स द NaCl। ठीक है ना, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाला, तो जित इसमें इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, इसमें कितना प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी तो वो डिजॉल्व तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड का, दैट्स कॉल्ड एज ए कंसंट्रेशन। जो फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर। अब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट जो डिज़ोल्व होने वाला है वो उसका नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है जिसको जिसमें उसने डिज़ोल्व होना है, और कितने टेम्परेचर पे वो डिज़ोल्व होगा। ये तो रहा इसका। तो ये था हमारा आज सारा सॉल्यूशन का, एक्वेसिव सॉल्यूशन के बारे में। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।